सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, लगातार कांग्रेस कैंडिडेट यशोदा वर्मा लीड कर रही हैं और आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कितनी चुनौती बाकी के कैंडिडेट्स के लिए कि उस गैप को, उस आंकड़े को फिल किया जाए बाकी के चरणों में? देखिए, सबसे पहले ताजा अपडेट दर्शकों को दे दूं। छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा की लीड बढ़ के 8,800 वोटों से ज्यादा की हो गई है। मतलब कि करीब 9,000 के आसपास वोटों की लीड हो चुकी है कांग्रेस की प्रत्याशी की। और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ राउंड की और गिनती अगर होती है और उसमें भी कांग्रेस की प्रत्याशी ही लगातार आगे रहती है तो ऐसे में निर्णायक बढ़त मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब जो है वो कांग्रेस का प्रभाव वाला जो क्षेत्र कहा जाता है सालेवारा, उधर की काउंटिंग हो रही थी, उधर की जो ईवीएम मशीनें हैं वो खुली हुई थी। अब गंडई क्षेत्र जहां पे बीजेपी का भी प्रभुत्व कहा जाता है, उन क्षेत्रों के ईवीएम मशीनें खुली हैं। तो अब क्या जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान जाता होता दिखेगा या अभी भी कांग्रेस आगे रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर अभी भी कांग्रेस आगे दिखाई देती है तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जीत जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। फिलहाल जेसीसीजे के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी दूर दूर तक कहीं से भी दो दो हाथ करते हुए अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीधी लड़ाई अब दिख रही है जिस तरह से मतगणना होते जा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है वो यही बता रही है कि कहीं ना कहीं मुकाबला सीधे तौर पर कोमल जंघेल और यशोदा वर्मा के बीच में। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर यह भी है सत्य प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 8,800 वोटों से आगे चल रही है यशोदा वर्मा। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो मार्जिन सिर्फ 870 था। अगर इस बार मार्जिन और भी अधिक बढ़ता है आने वाले फेजेस में भी तो अपने आप में एक इतिहास भी हो सकता है इस सीट के लिए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये विधानसभा का उपचुनाव है, इस उपचुनाव में माना जा रहा था कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने, विशेष तौर पे कांग्रेस और बीजेपी ने मेहनत की है और जिस तरह से कैंपेनिंग की थी चुनाव की, उससे ऐसा लग रहा था कि नतीजे जो हैं वो चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते या दूसरे दल के कैंडिडेट जीते, लेकिन बहुत कम मार्जिन हो सकता है, 5,000 से नीचे का मार्जिन हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद एक बड़ा वादा किया कि जिला बनाया जाएगा 24 घंटे के भीतर अगर खैरागढ़ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो। और उसके बाद कहीं ना कहीं यू टर्न खैरागढ़ की सियासत में देखने को मिला, मतदाताओं के मूड में देखने को मिला, ऐसा कहा जा सकता है। और जिस तरह से वोट प्रतिशत हमें दिखाई दिया कि करीब 78-79% के आसपास वोट प्रतिशत रहा और उपचुनाव में एक बड़ा वोट प्रतिशत से कहा जाता है। और उस वक्त से ही अनुमान लगना शुरू हो गया था कि क्या ये जिला बनाने की जो वादा है कांग्रेस पार्टी का उस पक्ष में है मतदान। और फिलहाल जो रुझान आ रहा है वो कमोबेश इसी ओर जा रहा है। अभी देखना होगा कि जब 21 राउंड की चूंकि काउंटिंग होनी है। सत्य प्रकाश, मैं चाह रही थी कि आप दर्शकों को ये अपडेट कर दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी सिर्फ 6 राउंड ही कंप्लीट हुए हैं। लगभग कितने राउंड की जब काउंटिंग हो जाएगी तो तस्वीर पूरी तरीके से हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी? लगभग कितना वक्त इसमें लग सकता है अमूमन? देखिए, 13 से 14 राउंड की काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी, मतलब कि करीब 2 बजे के वक्त तक, 2 से 2:30 बजे का वक्त मान सकते हैं कि उस वक्त तक तस्वीर साफ होने लगेगी और निर्णायक बढ़त शायद हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हो या बीजेपी की प्रत्याशी को हो। लेकिन फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं वैसे में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर है और शायद 2 से 2:30 बजे के आसपास में निर्णायक बढ़त पा लेगी। ठीक है, उस वक्त तक का इंतजार रहेगा। 13-14 राउंड, तब तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किसको चुना है खैरागढ़ की जनता ने।